वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्कैल्पिंग सीरीज़। आज जैसे कि 16 सितंबर है, मंडे है, तो मिड कैप की एक्सपायरी है। मिड कैप में भी ट्रेड्स कैप्चर करने की आज हमने ट्राई की है। और आज बेसिकली मैंने चारों इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी के अंदर भी, फिन निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी, मिड कैप के अंदर भी। मैं लाइव तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया ट्रेड को, बट जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं उनके एनालिसिस मैं अभी दिखा देता हूँ। लाइव कुछ ग्लिच आ गया था, अगर मैं उस ग्लिच को ठीक करने में लग जाता तो मेरे ट्रेड्स मिस हो जाते। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम लाइव ही रिकॉर्ड करेंगे। ये शून्य का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। जीरो ब्रोकरेज है इस प्लेटफॉर्म पे, बाय और सेल का। बाकी ब्रो प्लेटफॉर्म पे 40 रुपीज़ लगते हैं, इस पर कोई चार्जेस नहीं लगते। ये देख सकते हो, जैसे ही शून्य में आज मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर 7,640 रुपीज़ 48 रुपीज़ थे। आज हमने 1,000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट बनाया। 1,072 का प्रॉफिट आज हमने बनाया 7,600 की कैपिटल से। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 15% के आसपास आज हमने अपनी कैपिटल का निकाला है। ये वैसे 10,000 होनी थी। फ्राइडे को मेरे पास डीमेट अकाउंट में जो कैपिटल थी 10,000 थी, उससे मैंने 2,300 का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो वो 2,300 मैंने विड्रॉ कर लिए थे। बट प्रॉफिट वाले जो 2,300 है वो आज अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि आज सेटलमेंट हॉलीडे थी। तो 13 सितंबर का जो भी प्रॉफिट्स था और आज के जो प्रॉफिट्स हैं दोनों एक साथ कल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अकाउंट में। तो 2,300 रुपये फ्राइडे का प्रॉफिट भी ऐड होगा इसमें कल, और 1,000 रुपीज़ इसका प्रॉफिट भी ऐड होगा कल। तो मैं दिखाता हूँ क्या मैंने ट्रेड्स लिए हैं और क्या उनके पीछे की एनालिसिस रही है और कैसे आज हमने ये प्रॉफिट जनरेट किया है। ये प्रॉफिट वैसे इससे तो ज़्यादा ही था, बट कुछ गलती कर दी उस वजह से। गलती तो क्या, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ एक फॉर्मो के चक्कर में लॉस, बेसिकली प्रॉफिट कम हो गया। पहले अच्छा खासा प्रॉफिट था। मैं दिखाता हूँ आपको सारी पोजीशंस, ऑर्डर्स सारे समझाता हूँ। एक सेकंड वेट कीजिए। ये देखो, ये मेरे बेसिकली ऑर्डर्स हैं। आज मेरे से ट्रेड्स भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये सुबह मैंने मिड कैप में कुछ ट्रेड्स लिए थे। मेरा बेसिकली फर्स्ट ट्रेड में 800-900 कुछ प्रॉफिट भी चल रहा था। सेकंड ट्रेड में फिर वो घट के 700-800 हो गया था। फिर थर्ड ट्रेड में मैंने वो रिकवर करके कोस्ट टू कोस्ट ला दिया था। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड में जो मिड कैप के मैंने ट्रेड किए थे स्टार्टिंग में, उसमें मेरा कोस्ट टू कोस्ट था 27 रुपये का ही लॉस था। उसके बाद ये देखो, मैंने निफ्टी में ये ट्रेड लिया था, ये देख सकते हो जहाँ पे मेरा एरो है। निफ्टी में 25,400 का पुट लिया था। 120.85 पे एंट्री करी थी 50 क्वांटिटी के साथ 1125 पे। मैं दिखाता हूँ क्या बेसिकली लॉजिक था मेरा निफ्टी में ट्रेड लेने का। ये निफ्टी खोल लिया और यहाँ पे 25,400 का पुट खोल लेते हैं। ये कर दिया ओपन। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या लॉजिक था मेरा ट्रेड में एंटर करने का। ये देखो आप, मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आई। डाउन साइड से ये बेसिकली रेजिस्टेंस जोन था। जो भी रेजिस्टेंस जोन होता है वो स्पॉट जोन भी बन जाते हैं जब मार्केट उसके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से स्पॉट लेके मार्केट फिर से ऊपर गई। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आई। स्लोली डाउन साइड आई, चैनल में ही चल रही थी, ये देख सकते हो। उसके बाद डाउन साइड गई, डाउन साइड गई, ये फिर से स्पॉट जोन आ गया, डे लो के पास आई। इसके बाद ब्रेक करके क्लोज कर दिया और उसके बाद पुल बैक आया। मेरा क्या सेटअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 EM या 15 EM पे मेरे को जैसे ही अप ट्रेंड में अगर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल 9 EM को टच करके मिलता है तो मैं उसकी अगली कैंडल पे एंटर करता हूँ, और जिस कैंडल को देख के मैंने ट्रेड लिया उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है। तो अब जैसे ये डाउन साइड जा रहा था तो ट्रेंड डाउन साइड गया। उसके बाद ये देखो 9 EM और 15 EM पे अपने को एक पिन बार कैंडल मिला, मतलब डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल माना जाता है इसको। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एंटर किया और इसके इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा। दिखाता हूँ आपको। ये वाला ट्रेड बेसिकली मैंने कैप्चर किया, ये वाला, दिस वन। ये इस कैंडल पे मैंने एंटर करा। यहाँ पे देख सकते हो किस प्राइस पे मैंने एंटर किया था, 120.85 और 132.25 पे निकाल दिया। 120.85 पे एंटर किया और 132.25 पे निकाल दिया। हम स्कैल्पर हैं, तो स्कैल्पर में हम पर ट्रेड 10-15 पॉइंट ही बुक करते हैं। हम पोजिशनल ट्रेडर तो है नहीं कि पूरे ट्रेंड के लिए हम ट्रेड में बैठे रहेंगे, राइट। कभी कभार पोजिशनल ट्रेड धोखा भी दे देते हैं। तो वी ट्रेड लाइक अ स्कैल्पर। अपने को 15 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करने से मतलब है, उसके बाद चाहे 100 पॉइंट को ना चला जाए, अगर दोबारा सेटअप पे ट्रेड मिलेगा दोबारा एंटर कर लेंगे। बट इसमें देख सकते हो 132 के बाद ये कहाँ तक गया, 142, 152, इवन 20 पॉइंट और चला गया।
तो इसमें मैंने 50 क्वांटिटीज़ ली थी और कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो 121 पे मैंने एंटर किया और 50 क्वांटिटीज़ ली थी, तो 6000 के आसपास मेरा इस ट्रेड में लगा था और मैंने 12 पॉइंट इसमें बेसिकली कैप्चर किए। आप देख सकते हो 570 रुपीज़ का इसमें मैंने प्रॉफिट किया था पोजीशंस के अंदर। अगर इसमें कोई और ट्रेड, ये देखो ये वाला ट्रेड है निफ्टी 25,400 का पुट, इसमें 570 का एक ट्रेड में प्रॉफिट था। मैंने इसमें एक और ट्रेड लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने एक ट्रेड निफ्टी में सेम यहाँ पे लिया था, ये वाला। ये देखो अब सेकंड ट्रेड जो मैंने निफ्टी में लिया, ये देखो ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो कहाँ गया, ये रहा, एक सेकेंड, निफ्टी में ये रहा। उसके बाद मैंने 141.62 पे फिर से एंटर करा था। देखो 132 पे एग्जिट करके 141 पे फिर से एंटर करा था और 148 पे निकाल दिया। इस ट्रेड में मैं 300 रुपये ही बुक कर पाया, बट प्रॉफिट अच्छा खासा इसमें चल रहा था। मैं दिखाता हूँ अभी आपको और क्या लॉजिक था मेरा एंटर करने का इस ट्रेड में दोबारा से। क्योंकि ये देखो ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, बार बार मार्केट यहाँ से स्पॉट ले रहा था, ट्रेंड लाइन पे आया, फिर बाउंस बैक होके एक अच्छी रैली दी अप साइड की, इस ट्रेंड लाइन पे आया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम अब यहाँ पे आया था और इसको ब्रेक कर दिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेक करा है, सॉरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिग बार बियरिश कैंडल से ब्रेक करा है। तो इस कैंडल को देखते हुए मैंने एंट्री बनाई, क्योंकि देखो 9 और 15 EMA पे कैंडल टच हो गया है और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोलते हैं इसे। तो इसके नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई और 10-15 पॉइंट का मेरा कैप्चर करने का मोटिव था। ये दिखाता हूँ आपको, मैंने इसी 25,400 के पुट में इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था दोबारा से 141.62 पे। इस कैंडल पे एंटर करा था यहाँ पे 141.62 और इस वाले कैंडल का लो था मेरा स्टॉप लॉस 134.62। तो कहीं ना कहीं 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 141 और ये बेसिकली 10 पॉइंट का टारगेट 10 पॉइंट दे के आया था ये, बट मैं बुक नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने 148 पे निकाल दिया। तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मेरा इस ट्रेड में हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल 570 और 300, ये निफ्टी में, ये वाला निफ्टी 25,400 पुट, टोटल प्रॉफिट हमने इसमें 890 का किया। ठीक है, अब मैं आपको हॉट ट्रेड्स दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे लिए। ये देखो निफ्टी का तो हो गया। उसके बाद मैंने मिड कैप के अंदर ट्रेड लिया 13,300 के पुट में 29.60 पे हमने एंटर किया और 26.15 पे काट दिया, 3.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काट दिया। अब देखो जब मैं कैप्चर करता हूँ तो 10-12 पॉइंट्स को कैप्चर करता हूँ और जब मैं लॉस लेता हूँ तो 3-3.5 पॉइंट का लॉस लिया। ऐसे नहीं ना आप 10 पॉइंट तो प्रॉफिट में कैप्चर कर रहे हो और लॉस में आप 10-15 पॉइंट दे रहे हो, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। तो लॉस में आप 3-3.5-4-5 पॉइंट दे दो, बट प्रॉफिट में 10-15 पॉइंट लेने हैं। ऑब्वियस सी बात है 1:2 का तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना ही है। तो ये दिखाता हूँ मैं मिड कैप मैंने एंट्री क्यों बनाई थी, क्योंकि मेरा सेटअप बन रहा था और सेटअप पे ट्रेड नहीं लेंगे तो फिर अपने सेटअप पे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे। 1245 पे मैंने मिड कैप में एंट्री किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बेसिकली मिड कैप ने अच्छा मूवमेंट किया। स्टार्टिंग में साइडवेज था, बट उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है मिड कैप में। ये देखो ये स्पोर्ट था इसका, ये सपोर्ट लेवल था जहाँ से बार बार मार्केट अपसाइड जा रहा था। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी थी, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था फिर अपसाइड चला जाता था। तो उसके बाद इसने रैली करी, तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ कि डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। इसने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा सा अपने को पुल बैक दिया। और किस टाइम पे एंट्री बनाई थी हमने, एक सेकंड रुको बस, मिड कैप में कहाँ गया, 13,300 का पुट ये रहा। 1245 पे हमने एंट्री बनाई थी, 1245 इस वाले कैंडल पे। ये देखो मैंने क्या कहा था, जब भी पुल बैक आएगा और 9 EMA 15 EMA पे मेरे को अच्छा सा उसी ट्रेंड के साइड का अगर अच्छा कैंडल मिलेगा, ये देखो कह सकते हैं इसको पिन बार टाइप या बियरिश कैंडल इसको बोल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाया था। अगर आता तो अच्छा मूव आता है यहाँ तक का, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस पे हम एग्जिट कर गए। आप ये देख सकते हो 13,300 का पुट मैं लगा देता हूँ मिड कैप का यहाँ पे। 1245 वाली कैंडल, ये वाली
इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था ये, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी। ये देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम पे और ये स्पॉट पे 1240 की काफ़ी अच्छी कैंडल थी। तो इस कैंडल को देखते हुए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाई थी। तो बस मैंने 29.60 पे ट्रेड लिया था और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख दिया था 26.15 का। हिट हो गया तो स्टॉप लॉस एक्सेप्टेड है। अगर आप बार बार ट्रेड करते जाते हैं यहाँ पे देखो कहाँ तक चला गया, 14 तक चला गया, आपका 10-12 पॉइंट का लॉस हो जाता। इसमें मैंने 100 क्वांटिटी के साथ एंटर किया था, तो 29.60 का मतलब आप देख सकते हो 3,000 रुपये मेरे इस ट्रेड के अंदर लगे थे। 10 पॉइंट दे जाता तो 3,000 रुपये का 1,000 रुपये बन जाता। कितना अच्छा रिटर्न है, राइट। तो सेटअप पे स्टिक रहोगे, प्रॉफिट्स बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मिड कैप का आपको समझ आया, 350 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ था। उसके बाद ये बैंक निफ्टी में मैंने एंटर किया था 52,200 का सीई। हाँ जी, ये 52,200 का मैंने कॉल में एंटर किया था, 181 पे एंटर किया और 207 पे एग्जिट किया। 30 क्वांटिटीज़ ली थी इसमें, 5,500 के आसपास मेरे इस ट्रेड में लगा था और मैंने इस ट्रेड में 800 रुपये का प्रॉफिट किया था। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लॉजिक था मेरा। ये देखो, ये निफ्टी बैंक मैंने लगा दिया है 52,400 का कॉल, नहीं 52,200 का कॉल, सॉरी। ये रहा। अब इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्या था। ये देखो, अगर बात की जाए तो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, बैंक निफ्टी पहले अपसाइड मूव किया, सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड आ गया, धीरे धीरे चैनल में मूव करता हुआ डाउन साइड आया। चैनल में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये चैनल है और ये देखो, इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था। इस चैनल का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट करने के बाद 9 EMA पे अपने को एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल मिला। बुलिश, क्योंकि 9 EMA का ब्रेकआउट करते तो यहाँ से एक अपने को इंडिकेशन मिल गया कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला। उसके बाद रिवर्स होने के बाद 9 EMA पे अपने को एक बहुत अच्छा प्यारा सा कैंडल मिला, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, पिन बार कैंडल जिसे कहते हैं। तो इस कैंडल पे को देख के मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करा और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख दिया। आप देखो कहाँ तक गया, पूरा मूवमेंट तो नहीं कैप्चर कर पाए बट फिर भी हमने 25-26 पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला कैंडल था, हमने यहाँ पे एंटर करा था 181 पे, इस कैंडल पे 181 पे एंटर किया था और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एग्जिट किया 207 पे। कितने अच्छा बेसिकली हमको टारगेट मिला है, आप देख सकते हो। और रिस्क कितना था, छोटा सा 10 पॉइंट का भी रिस्क था तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस जाता। 30 क्वांटिटी से एंटर किया था और हमने टारगेट देखो 25 पॉइंट्स का लिया, 800 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ हमारा। मैं दिखा देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी 52,200 का कॉल 800 के आसपास हुआ था। मैंने इसमें एक छोटा सा ट्रेड और लिया था तो 100 रुपये का लॉस हो गया था। तो अब मैं आपको बताऊं तो फिन निफ्टी में मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया था। फिन निफ्टी के मैं ऑर्डर्स दिखाता हूँ आपको, ये बेसिकली फिन निफ्टी रहा। एंटर तो मैंने अपने सेटअप पे ही किया था, देखो 110.25 पे एंटर किया, फिर मैंने एवरेज करने के लिए 25 क्वांटिटी और ऐड करी, 110 पे मैंने 50 करी थी ऐड और 105.50 पे 25 क्वांटिटी और ऐड करी और 102.65 पे मैंने 75 फिर से निकाल दी। फिर 102.30 पे मैंने फिर से ऐड करी, 99 पे मैंने फिर से निकाल दी। तो इसमें मैंने 2 ट्रेड बनाए थे और लॉजिक क्या था मैं अभी आपको समझाता हूँ। फिर निफ्टी में एंटर करने का 148 पे मैंने ट्रेड लिया था। मैं आपको ये लाइव ट्रेड में भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड ही दिखाऊंगा, वो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी वजह से, इसलिए आपको मार्केट के बाद ये सारी ट्रेड एनालिसिस दिखा रहा हूँ। लाइव में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कैसे मैं ऑप्शन चेन को देखता हूँ और कैसे ट्रेंड का पता लगाता हूँ और कैसे बेसिकली जब कैंडल उस टाइम पे बनती है उस टाइम पे क्या साइकोलॉजी होती है, उस टाइम पे क्या इमोशन होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। प्रॉफिट लॉस आर द पार्ट ऑफ गेम। मेरे प्रॉफिट लॉस से आप इतना नहीं सीखोगे जितना मेरी स्ट्रैटेजी से, मेरी साइकोलॉजी से सीखोगे। तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, बट आई होप सो कि आपको इसके थ्रू भी ठीक ठाक समझ आ रहा हो। मैंने बेसिकली 145 पे एंट्री बनाई थी फिन निफ्टी में कॉल साइड की, हाँ जी 148 पे आप देख सकते हो
इस कैंडल को देखते हुए। ये कैंडल पे मैंने एंट्री क्यों बनाई थी, ये देखो, ये बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड गया, फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा आया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुआ था 9 EMA पे। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पे एंटर करना ज़रूरी समझा कि अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक स्पाइक में अपने को 15-20 पॉइंट दे देगा। इस वजह से मैंने एंटर किया था। अगर स्टॉप लॉस देंगे तो 5-6 पॉइंट का दे देंगे, और अगर टारगेट लेंगे तो ब्रेकआउट पे अपने को 15-20 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। बट ब्रेकआउट नहीं किया इसने, तो वो अपना यहाँ पे 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। बट कोई बात नहीं, ट्रेड अच्छा था। किसी ट्रेड में लॉस होंगे, किसी ट्रेड में प्रॉफिट्स होंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं 630 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। आप देख सकते हो फिर निफ्टी में 23,950 के कॉल में। उसके बाद मैंने एक मिड कैप का कॉल लिया था, मैं दिखाता हूँ। बड़ा प्यारा कॉल, बड़ा प्यारा बेसिकली ट्रेड था मिड कैप का। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा। कहाँ गया मिड कैप, मिड कैप, मिड कैप, ये देखो। मिड कैप में 13,300 के पुट में 20.45 पे मैंने 100 क्वांटिटी के साथ एंटर किया। मतलब कि 2,045 रुपये मेरी इस ट्रेड में लगे बस। और मैंने एग्ज़िट किया 29.20 पे। 900 रुपये का प्रॉफिट बनाया 2,000 रुपये से। लगभग 100% का इसमें प्रॉफिट निकाला मैंने। आपको दिखाता हूँ क्या बेसिकली लॉजिक था, कैसे मैंने एंटर करा। 2:10 पे मैंने मिड कैप में एंटर किया था। ये रहा मिड कैप। मार्केट देखो साइडवेज थी, इतना अच्छे से मूव नहीं कर रहा था। अगर अच्छे से मूव करती मार्केट तो 2,000 रुपये से 2,000 रुपये का रिटर्न भी निकल जाते हैं। बस थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ता है। जैसे ये कैंडल था, इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी। ये देखो, ब्रेकआउट आया था इस लेवल का, और उसके बाद डाउन साइड गया, पुल बैक देके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और पुल बैक आया। उसके बाद ये देखो 9 EMA से कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल मिला अपने को डाउन साइड का। इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको 13,300 का पुट। इसमें मेरे स्टार्टिंग में सुबह सुबह मैंने 1-2 ट्रेड लिए थे, 27 रुपये का लॉस चल रहा था। उसके बाद मैंने सीधा फिर यही ट्रेड लिया था मिड कैप में, और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था हमारा। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एंटर किया था इस कैंडल पे। ये कैंडल था, इसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ 20.45 पे मैंने एंटर करा था इस कैंडल पे। और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था 17 रुपये का स्टॉप लॉस था। मतलब 3-3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और एटलीस्ट 1:2 तो लेंगे, तो 7 से 10 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। तो बिल्कुल मैंने यहाँ टॉप पे बुक करा था 29.20 पे। आप देख सकते हो 29.20 पे। तो 20 पे लेके 29 पे बेचा, तो 900 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो पोजीशंस पे मैं दिखाऊँ तो मिड कैप में 13,300 के पुट में 900 रुपये का प्रॉफिट था। बट ये 135 इसलिए दिख रहा है क्योंकि जैसे ही 3 बजे थे, तो 3 बजे के बाद ये देख रहे हो मैंने मिड कैप में 13,300 के पुट में कुछ ट्रेड्स लिए थे। इसमें मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो गया। मतलब बस जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा था कि 2-3 पॉइंट्स मिल जाएं, वो सेटअप पे भी था। बट ठीक है, कुछ ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, कुछ एक आधी ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। तो ये ओवरऑल फिर मिड कैप का बेसिकली 900 रुपये का जो प्रॉफिट था वो 135 रह गया। तो ये कुछ मेरे ओवरऑल ट्रेड्स रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट मैंने 1072 का किया है। इसमें ब्रोकरेज मेरी लगेगी तो 100-150 रुपये लगेगी मैक्सिमम, क्योंकि शून्य में ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। बस वो जो चार्जेस हैं बाय और सेल करने के बाद ट्रेड में, जैसे आप धन पे, अपस्टॉक्स में कहीं पे भी ट्रेड करते हो, 55 रुपये के आसपास चार्जेस बैठते हैं। 40 रुपये ब्रोकरेज और 10-15 रुपये चार्जेस। STT हो गया, कस्टम हो गया, तो ये सारे। तो इसमें 40 रुपये ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ब्रोकरेज जीरो है, बस वो जो चार्जेस हैं वही लगते हैं। तो शून्य काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिंक कर दूंगा, अकाउंट ओपनिंग का, आप ओपन कर सकते हो। धन का भी अकाउंट में ओपनिंग का मैं लिंक पिंक कर दूंगा, आप वहाँ से ओपन कर लेना। तो ठीक है, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स रहे हैं आज। लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, बट कोई बात नहीं, आगे आने वाले टाइम पे मैं लाइव वीडियोज़ ही रिकॉर्ड करूँगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए कि सारे ट्रेड्स लेने के बाद 3 बजे के बाद आप वीडियो बना के हमको ये ट्रेड एनालिसिस बताओ,
या फिर लाइव ट्रेड्स के अंदर। वैसे तो मेरी प्रेफरेंस लाइव ट्रेड्स ही रहेगी, अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट्स के अंदर बता देना कि कैसे आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है। अगर ऐसे ठीक लग रहा है तो हम ऐसे ट्रेड्स के एनालिसिस कर लेंगे 3 बजे के बाद, और मेरे जितने भी ट्रेड्स रहेंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। देखो ज़्यादा कुछ नहीं, 9 और 15 EMA पे कोई भी अपने को स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल मिलता है, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा। स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस एक्सेप्टेड, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है जी। कल 17 सितंबर है, ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। कल भी ट्राई करेंगे, जिस भी इंडेक्स में अपने को ट्रेड मिलेगा विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।